गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में नील गाड़ी में रूबी देख रहा होता है। तभी वहां पे सभी पहुंचती है और नील को कहती है कि ये रूबी आपको कहाँ से मिली। आप मुझे चोर कहते हो लेकिन चोर तो आप खुद हो। आप मैंने हस्बैंड के गाड़ी से इस रूबी को चुराया है। नील कहता है कि यानी कि आपको इस रूबी के बारे में पहले से पता था। सभी कहती है कि मुझे पता था या नहीं पता था इससे आपको क्या मतलब। ये रूबी मेरे हस्बैंड की है, मुझे दे दो। नील नहीं देता है। तभी सभी कहती है कि आपको देना पड़ेगा। तभी नील कहता है कि आपको इस रूबी के बारे में पहले से पता था, यानी कि आप जानती थी कि आपके हस्बैंड की मौत का कारण ये रूबी है। तभी सभी कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मुझे रूबी चाहिए, वो दे दो। नील कहता है कि कितनी सेल्फिश लेडी हो आप। आपका हस्बैंड मर गया लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप झूठ के आंसू वहां पे रो रही थी। तभी सभी गुस्से में कहती है कि मुझसे इस तरीके से बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, और मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तभी नील कहता है कि आप इस रूबी का अपने गला में हार बना के पहनोगी। मुझे सब पता है। आपको अपने पति से प्यार नहीं था, इस रूबी से प्यार है। तभी सभी को किडनैपर की बातें याद आती है कि मैं इन सब बातों के बारे में किसी को भी कुछ भी बताऊंगी तो वो लोग रिद्धि के साथ कुछ गलत कर लेंगे। तभी सभी कहती है कि आप मुझे रूबी दे दो। आपको पता है ना मेरे हस्बैंड बैंकक्रप्ट हो गए थे, और जब तक मैं इस रूबी को बेचकर उन लोगों का पैसा नहीं चुकाऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। सभी नील से रूबी मांगती है और नील सभी को रूबी नहीं देता। सभी जबरदस्ती रूबी ले लेती है और सारे टॉफी में देखने लगती है कि किसमें रूबी है किसमें नहीं है। तभी नील कहता है कि सारे टॉफी में रूबी नहीं है, जिसमें स्टार का मार्क किया गया है रूबी सिर्फ उसी में है। तभी सभी कहती है आपको कैसे पता। तो नील बताता है कि आपके हस्बैंड के गाड़ी में भी स्टार मार्क का जो टॉफी था उसी में रूबी मिला था, और इन लोगों को 2 रूबी मिलता है। ये लोग आपस में उस रूबी के लिए झगड़ा करने लगते हैं। तभी रूबी इनके हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है और वो 2 टुकड़ा हो जाता है। तभी सभी को वो 2 टुकड़ा देख के दोनों हैरान होते हैं। इतने में सभी को याद आता है कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचे हुए हैं, और उसे रिद्धि की याद आती है कि किडनैपर रिद्धि के साथ क्या कर रहे होंगे, और सभी परेशान हो जाती है। नील सभी को संभालने की कोशिश करता है लेकिन सभी इशारे से कहती है मैं ठीक हूँ। तभी नील कहता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर काम करें। सभी को किडनैपर की याद आती है लेकिन सभी ये चीज करने से मना कर देती है। कहती है मुझे आपसे हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये कह के सभी वहां से चली जाती है। नील परेशान हो जाता है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। एक तरफ तो ये मेरे से हाथ मिलाना चाहती थी, अब जब मैं इनसे हाथ मिलाना चाहता हूँ तो ये मेरे से दूरी बना के रखी है। कोई तो बात जरूर है। दूसरी तरफ सभी काफी परेशान होती है और अपने घर आती है। तभी गार्ड उसे एक लिफाफा देता है। सभी को लगता है कि कहीं इस लिफाफे में तो कोई राज न छुपा हो, लेकिन जैसे ही सभी लिफाफा खोलती है तो देखती है इसमें रिद्धि के ब्रेसलेट है। सब फिर से वो रिद्धि के लिए परेशान हो जाती है। उस ब्रेसलेट के साथ एक कागज भी आया था जिसपे ब्लड लगा हुआ था। सभी कहती है कि जरूर उन लोगों ने रिद्धि के साथ कुछ किया है, और सभी काफी परेशान होकर रोने लगती है। लेकिन तभी सभी को पता चलता है ये ब्लड नहीं है, ये कोई इंक है, और उसके बाद उसे रिद्धि की याद आती है। दूसरी तरफ रिद्धि जो होती है वो खाना खाने से मना कर देती है और कहती है मुझे मेरे भाभी के पास जाना है। तभी वो लोग रिद्धि को कहते हैं कि अभी तो सिर्फ ब्रेसलेट भेजा है, गुस्सा आएगा तो तेरा हाथ भेज दूंगा। दूसरी तरफ सभी काफी परेशान होती है रिद्धि को लेके, और वो अपने कमरे में आती है तो देखती है भाग्यश्री अभी तक जगी हुई है। भाग्यश्री आके सभी को ताना मारती है, कहती है पहले तो तुम नौकरी के कारण बाहर रहती थी, अब क्या हो गया जो तुम रात रात भर बाहर रहती हो। हद कर दी है तुमने, न बच्चों को संभालती हो न घर को संभालती हो, क्या हुआ है तुम्हें। तो सभी के आंख से आंसू आने लगता है। तभी भाग्यश्री कहती है कि जरूर कुछ ऐसी बात है जो तुम हम लोगों से छिपा रही हो। लेकिन सभी किडनैपर की बातों को याद करके भाग्यश्री से कुछ भी नहीं कहती। भाग्यश्री फिर से ताना मारती है कि न पैसे आ रहे हैं घर में, लेकिन मैडम ड्यूटी पे जा ही रही है, न बच्चों को संभाल रही है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बच्चे भी तुमसे दूर हो जाएंगे। तभी भाग्यश्री सभी के हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है और पूछती है कि ये क्या है। सभी उसे छुपाने की कोशिश करती है लेकिन छुपा नहीं पाती है, और भाग्यश्री को बताती है कि मैंने सही के लिए ऑर्डर किया है। तब भाग्यश्री कहती है बच्चों को प्यार चाहिए, तुम्हारी रिश्वत नहीं। और हाँ,
तुम्हारी नौकरी भी अब नहीं रही, रजत का भी बिजनेस ठप हो चुका है, तो अपने खर्चे पे कंट्रोल करो। और ये कह के भाग्यश्री चली जाती है। सभी काफ़ी परेशान होती है और कहती है सॉरी मम्मी जी, मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। लेकिन तभी सभी फिर भाग्यश्री से पूछती है कि मम्मी जी, कहीं रजत ने आपको कोई नेकलेस तो गिफ्ट नहीं किया है जिसमें लाल पीले कलरफुल स्टोन लगे हुए हो। भाग्यश्री कहती है कि मेरा बेटा तो मुझे हीरा गिफ्ट करता था क्योंकि मुझे हीरा पसंद था, और तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो। और जहाँ तक हीरे की नेकलेस की बात है, तो मेरा बेटा मुझे हीरा के नेकलेस देता था, न कि ये कलरफुल स्टोन वाले नेकलेस देता था। और भाग्यश्री ये कह के वहाँ से चली जाती है। सभी अपने मन में भाग्यश्री से माफ़ी मांगती है और कहती है सॉरी, मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकती, और सोचने लगती है। दूसरी तरफ नील जो है वो सभी और रजत के बारे में सोच रहा होता है, और रूबी और तेजस्विनी सबको एक दूसरे से लिंकअप कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर क्या राज है। सभी परेशान तो ज़रूर थी, कुछ न कुछ वो मुझसे छुपा तो रही है, कहीं उसे कोई रजत और तेजस्विनी के मौत का बहुत बड़ा सबूत तो हाथ नहीं लग गया है जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। और ये भी सोच रहा है नील कि सभी को रूबी के बारे में पहले से पता था, लेकिन मुझे ये चीज़ सभी ने कभी बताया नहीं। सभी के बारे में सोच के नील परेशान हो रहा होता है। दूसरी ओर सभी अपने बच्चे को सुला रही होती हैं और उसी नेकलेस के बारे में सोच रही होती है। तभी सभी सोचती है कि इस नेकलेस का कहीं रजत के मर्डर से कुछ लिंक तो नहीं जुड़ा हुआ है। और वो नेकलेस के फ़ोटो को देखती है और रजत के फ़ोटो को देख के सोच रही होती है, और सोच रही होती है कि मैं ये नेकलेस कहाँ से लाऊं और किस तरीके से मैं रजत के कातिल का पता लगाऊं। ये सब बातें सोच के सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ रिद्धि नींद में सोई हुई रहती है और उसके पास उसे एक गुंडा बैठा हुआ होता है, और वो गुंडा उसे देख के आहें भर रहा होता है और उसे गलत नज़र से देख रहा होता है। वो मन में कुछ गलत चीज़ें सोच रहा होता है। दूसरी ओर तारा, भाग्यश्री और सभी डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं। तभी उसकी नौकरानी कहती है कि मैं कल से काम पे नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, और आप लोग 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और मुझे पगार नहीं दिया। मैं तो आप लोगों से एडवांस मांगने वाली थी क्योंकि मेरे बच्चे का एडमिशन है, लेकिन आप लोगों ने मुझे वो भी नहीं दिया। मैं बगल वाले पड़ोस में काम ढूंढ ली हूँ, कल से मैं नहीं आऊँगी। भाग्यश्री भी उसे जाने के लिए कह देती है गुस्से में, और वो चली जाती है। इधर भाग्यश्री पूछती है कि रिद्धि का कोई कॉल आया है, रिद्धि पहुंची है कि नहीं। भाग्यश्री परेशान होती है। तभी भाग्यश्री सभी से पूछती है कि रिद्धि से तुम्हारी बात हुई है कि नहीं। सभी भाग्यश्री को झूठ बोल देती है कि हाँ, मेरी रिद्धि से बात हुई है और उसका फ़ोन गुम हो गया है, वो एयरपोर्ट से कॉल की थी। तारा कहती है कि रिद्धि ने कसम खा ली है कि वो बात करेगी तो सिर्फ सभी से ही करेगी, हम लोगों में से किसी से नहीं करेंगी। सभी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, फ़ोन ना होने के कारण उसने एयरपोर्ट से मेरे से बात की थी। भाग्यश्री कहती है उसके कॉलेज में फ़ोन लगाओ, तो सभी कहती है कि कॉलेज में भी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो अभी तक पहुंची नहीं होगी। तारा भाग्यश्री को संभालती है और सभी के फ़ोन पे तभी फिर किडनैपर का मारुति का कॉल आता है। सभी वो कॉल देख के वहाँ से चली जाती है और कहती है पुलिस स्टेशन से कॉल है। तारा कहती है कि सैलरी तो मिलता नहीं, लेकिन काम मैडम के दिन रात होते हैं। और वहाँ पे भाग्यश्री से दूर हट के सभी किडनैपर से बात करती है। तभी मारुति कहता है कि जल्द से जल्द वो नेकलेस ढूंढ के दो, नहीं तो मैं रिद्धि के साथ बहुत बुरा होगा और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अभी तक तुम घर में क्या कर रही हो। तो सभी को लगता है मारुति ये सब चीज़ें कैसे देख रहा है। तभी मारुति कहता है कि तुम्हारे पल पल पे मेरी नज़र है, मेरे से ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना। सभी कहती है कि तुम रिद्धि के साथ कुछ मत करना, मैं नेकलेस ढूंढ के ला के दूंगी। और तभी अविनाश उस कमरे में आ रहा होता है और सभी अविनाश को देख के चौंक जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी रजत के फोटो के पास जाके कहती है कि मैं अपने उसूलों को दांव पे लगा के तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी निभाऊंगी। इसके लिए रजत मुझे माफ़ कर देना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी और मैं इस परिवार की सारी जवाबदेही को तुम्हारी तरह ही निभाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। और फ़ोन पे किसी से कहती है कि मैं ये काम करने को तैयार हूँ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और बने रहे सीरियल गुम में किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।